राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस देखिए, ये प्यारी सी मोर छड़ी हमने बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, मोहन बाबा के लिए और अपने राधे कृष्णा के लिए। तो ये प्यारी सी मोर छड़ी मैंने किस तरह से बनाई है, बहुत ही प्यारी सी बनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मैंने किस तरह से बनाई है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर नम्र रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर ये मैंने मोर के पैच ले लिए हैं और ये मैंने 2 टुकड़े जो है ना कारपोट के, यानी कि थोड़ा सा हार्ड गत्ता था, उसके कट कर लिए हैं। तो इस तरह से ये मैं इनके ये जो बाल हैं मोर पंख वाले, इन्हें उतार लूँगी। तो इसमें ना बहुत सारे मोर पंख लगने वाले हैं, तो अगर हम एक से लगाएंगे तो बहुत कम रह जाएंगे, और अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो मोर छड़ी जो है ना मोटी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैं सब तरह के मोर पंख जो है ना यूज करने वाली हूँ। तो मोर छड़ी में तो सारी चीज़ें मोर के पंख की होती है, तो मोर छड़ी कहलाती है। और मोर छड़ी हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे मोहन बाबा को और हमारे कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। तो आज मैं ये शुभ काम कर ही लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं सोचते सोचते, लेकिन ये काम हो ही नहीं रहा था। तो इस तरह से मैंने सारे पंख जो है ना कट कर लिए हैं, जो इसमें यूज होने वाले हैं। और जो फ्रेश चंदे हैं ना मोर के, ये अलग से निकाल लूँगी। ये ऊपर साइड में है ना फ्रंट पे लगाऊंगी। तो जो नीचे का बैक होगा वो इससे बना लूँगी, और जो फ्रंट होगा वो जो फ्रेश मोर के चंदे हैं उन्हें यूज कर लूँगी। तो इस तरह से आइए शुरू करते हैं। पहले ये मैं ये ले लेती हूँ, यहाँ पर लगाऊंगी मैं ग्लू गम। देखिए यहाँ से इसे मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि सूख गया है ना तो इसके अंदर भर गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ इसे ग्लू को निकाल लूँगी। ये फैब्रिक गम है, और फैब्रिक गम से ना ये सारे जो है ना मोर के पंख जो है ना चिपक जाएंगे। तो इस तरह से लगाने वाली हूँ, और यहाँ पर ये ऊपर की साइड में लगाऊंगी इसे। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने काट के रखे हैं नीचे वाले, ये सभी यहाँ पर मैं एक साइड से करते हुए, यानी कि इसका जो ऐसे डेकोरेशन में लगाने हैं कि ये बिल्कुल गोल आए और बहुत ही अच्छी मोर छड़ी बने। तो इस तरह से मैंने सबको एडजस्ट कर लूँगी यहाँ, और उसके ऊपर लगाऊंगी मैं जो ये फ्रेश वाले हैं मोर के पंख चंदे। तो मोर छड़ी बहुत ही सुंदर बनने वाली है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा कृष्णा के लिए घर पर ही मोर छड़ी तैयार कर सकते हो। और हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। जो मोर के चंदे हैं उनकी, तो मोर के चंदे जो है ना भगवान जी को बहुत प्रिय थे, तो हमें कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करनी है, सारी चीज़ें इसी में लगा लेनी है। यहाँ पर ही मैंने गम लगा ली है, और जितने भी ये जो बैक साइड में लगाने हैं सभी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। देखिए टाइम तो हर चीज़ में लगता है, कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसी में टाइम लगता है। बिना टाइम के तो कोई काम होता ही नहीं है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान जी जो चाहते हैं वही करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो हम कर लें, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मैं भगवान जी के लिए मोर छड़ी बनाऊं। तो मैंने मार्केट में देखा और उनसे पूछा कि भैया इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्राइस जो है ना 100 रुपीज़ है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगी है, और हमारे घर पे इतने सारे मोर के चंदे रखे हुए हैं, तो हमारे खेतों में ही जो हमें मिल जाते हैं, तो वो बहुत सारे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनको भी अच्छी तरह से यूज कर लेंगे, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, और कुछ भी चीज़ हमें मार्केट से नहीं लानी होगी। तो सारी चीज़ें घर में ही उपलब्ध थी, तो इसीलिए मैंने मोर छड़ी घर बिना कुछ खर्च किए ही बना करके तैयार कर ली, जो कि हमें 100 रुपये में मिलने वाली थी। और जो फिर हमें वो चीज़ बिल्कुल ही भगवान की मर्ज़ी से फ्री में मिल गई। तो है ना बहुत ही कमाल की चीज़।
तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। पहले तो थोड़ा सा टफ लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, पर जब हम करना शुरू कर देते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं, तो आइडिया अपने आप ही मन में आते जाते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी वस्तु बनानी होती है वो अपने आप ही बन जाती है, पता ही नहीं चलता कि हमने ये किस तरह से बनाई है। तो मोर छड़ी ना बहुत प्यारी सी सुंदर सी बन कर के तैयार होने वाली है। तो इस तरह से ये सभी एडजस्ट करने हैं, बहुत ही मतलब एकसार करते हुए। और ये जो है ना, ये इसमें भी मैंने मोर की जो डंडी सी होती है ये वाली यूज की हुई है। मैंने कहा ना कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, सभी चीज़ें यूज में लाने वाली हैं। और ये मेरे पास जो है ना थोड़ी सी लेस थी, कई टुकड़े थे थोड़े थोड़े, तो मैंने यहाँ पर ये सभी यूज कर ली हैं। यहाँ थोड़ी सी गम लगा देती हूँ। और जितने भी लेस के तीन छोटे छोटे पीस थे तो मैंने तीनों यूज कर लिए हैं और इसी से मोर छड़ी बन गई है। तो मैंने फर्स्ट बार मोर छड़ी बनाई है। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं मोर छड़ी बनाऊं। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही मोर छड़ी तैयार कर सकते हैं। अगर गांव में हो तो गांव में तो ये मोर के चंदे ऐसे ही मिल जाते हैं खेतों में, और अगर आप शहर में हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने कलंगी बना के रखी हुई थी पहले से ही, तो इसे भी मैं इसमें यूज़ कर दूँगी। देखिए इस तरह से एडजस्ट करने होते हैं कहाँ हमें क्या चीज़ लगानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक छोटा सा पैच भी यूज़ किया हुआ है, बूटी, और ये कलंगी बना के रखी थी। तो अब मैं भगवान जी को बहुत पसंद आई, बहुत प्रिय वस्तु भगवान जी की मैंने बनाई है मोर छड़ी। तो देखिए जब मैं यहाँ पे रखती हूँ तो हमारे राधा कृष्णा का चेहरा जो है ना ढक जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे एडजस्ट ही करना होगा कहाँ पर मैं रखूँ। ये यहाँ पर रख देते हैं मोहन बाबा के पास में। यहाँ पर ना विष्णु भगवान जी भी हैं, मोहन बाबा भी हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो हमारे राधा कृष्णा का चेहरा भी नहीं ढका। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर थोड़ी बढ़िया लगे ना तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करेंगे, कमेंट्स